मोर्चा जो विंग है उसका महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा सामाजिक काम हम लोगों को सुधारने के लिए बहुत सारे काम करता रहता हूँ। एजुकेशन में मेरा बहुत बड़ा हिस्सा है। भी वो इंदौर से भी और आगे जाए उसके लिए हमें बहुत सारी कोशिश करनी है। एक्चुअली हमारे शहर में मतलब सेग्रीगेशन अवेयरनेस के लिए चाहिए था और इसलिए हमारी टीम आपके फील्ड में आती है। सिर्फ आपकी तरफ से हमको ऐसा प्रतिनिधि हमारे साथ पीछा भाई मैं बोला अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो आप मुझे बोलिए। बल्कि एक तो ऑफिसर मेरे को इतने अच्छे मिले, उन्होंने मेरा नंबर लिया, बोले मौलाना बिल्कुल आप इसके बाद अगर कभी कुछ होता है तो फिर मेरे को बोलिए। अगर कोई डालता है, हमने कई मरतबा कोई अगर रोडों पे कचरा डाला है तो हमने रुक कर गाड़ी रोक कर साइड में जाकर उनको मना किया है। हम कुछ चाह रहे हैं मगर हमारी आपसे भी डिपार्टमेंट से दरखास्त है इन तरफ तवज्जो दी है। इसलिए एक बात मेरे को कहना ये है कि हम जो है तो रोड बना रहे हैं भाई, आप जब उसको पूरा खर्च दे रहे हैं तो उसके जो फुटपाथ जो होता है, उसको जो साइड का जो गट्टू वगैरह जो बिठाते हैं तो वो क्या करता है, कुछ जो मैं कई मिसालें आपको दूंगा, वो क्या करता है उतना छोड़ देता है साइड में, तो उसकी घान कचरा फिर वो साफ आने होने वाला नहीं। अब देखिए हमारे पास अम्बेडकर चौक से रोड बना है, 2.5 साल हो चुका है, अभी तक उसका डिवाइडर नहीं बना। मेरे कटका गेट के पास का 2 साल हो गए उसको रोड को बनकर, डिवाइडर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब है तो शायद के तो कुछ करवाने के बाद शुरू करने का इरादा है उनका करने के प्रोडक्ट। तो हमारा कहने का मतलब जब आपने उसको पूरा पैसा दिया है, हर चीज किया है, और फिर वो जो साइड के जो गट्टू इस्तेमाल कर रहा है वो क्यों ऐसे बोगस, वो क्यों इतने तो कमजोर। भाई हम तो पहले सोचते थे, देखते थे कि जो गवर्नमेंट का काम होता है वहां पर क्वालिटी होती है। आज देखिए हमारे पास ग्रेड इतना अच्छा, उसमें कितने लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इतना बोगस माल कि जब भी है तो साल भर के खराब हो जाता है। जो है तो महानगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, सफाई की तरफ तवज्जो दे रही है, मगर मुझे अफसोस इस बात पर है कि आप कचरे के ताल्लुक से कह रहे हैं कि सफाई लोगों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं उनकी सेहत के लिए, और आप ही लोग हैं तो लोगों की तबीयत खराब कर रहे हैं। आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बावजूद भी कैसा आप लोग ने वहाँ पर डिसाइड कर दिया कि शहर के एकदम करीब में बस्ती में, और वहाँ पर है तो कचरा डिपो का है तो अपने वहाँ पर प्रोसीजर कर रहे हैं, उससे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि उसकी कुछ हद नहीं। बाजू में खाना हराम है उनके लिए। आप लोग यहाँ पर एसी में बैठे हैं और वहाँ पर उन लोग का, अगर आप लोग ये भी बात जानते हैं कि बहुत से लोग हैं तो बटन प्लेयर है, अब उनकी औरत है तो उनको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो आदमी क्या करेगा, फिर टेंशन नहीं आएगा। तो उसका टेंशन, इस बात को नोट कीजिए, ये बहुत सख्त है, महानगर पालिका के लिए बहुत मुफीद है। मैं बहुत दिन से चाहता था आप हजरात से मिलने के लिए, मगर मुझको मौका नहीं मिल सका। मैं वहाँ की एकदम सही कंडीशन पर आपके सामने रख रहा हूँ। इतनी बदबू है कि डी मार्ट तक उसकी पास आती है। कौन सा एरिया अपना? हरसुल में जहाँ पर कचरा डेपो है वहाँ पर है तो उन्होंने लाखों रुपए उसमें खर्च किया है। और दूसरी बात यह कि हमारे पास अगर कभी हवा को, ऊपर की चीज़ों को अगर कभी खराब किया जाए तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है कि अगर कभी आप तो गाड़ी चला रहे हैं और उसमें तो राकेश इस्तेमाल करें धुएं से, अरे आप जमीन तक खराब कर रहे हैं, उसकी जो गंदगी जो नीचे जा रही है, पानी खराब आ रहा है। वहाँ के मेरे पास के बाजू के डॉक्टर साहब है, वो घर छोड़ कर चले गए, उन्होंने अपना नया घर बनाया, 3 साल हुए उस घर को बनाने के। मैं कहा अरे जनाब आप क्यों जा रहे थे, बोले मैं मेरे बच्चे का इखराज कर लीजिए, मैं एक मदरसा भी चलाता हूँ, वहाँ पर उनका बच्चा पढ़ता था। उसने बोला इसकी बदबू इतनी खतरनाक है कुछ हद नहीं, इसके जरासीम वगैरह से हमारी सेहत खराब हो सकती है। तो कैसा, दूसरी बात यह कि रौदे बाग में जहाँ पर आप गाड़ियाँ लगा रहे वहाँ पर है तो वो लोग बैटमैन चार्ज भरे, हर चीज़, कैसे बड़े बड़े बंगले, इतनी बदबू है वहाँ पर, इतनी घान के कुछ हद नहीं। मगरिब पेड़े में इतने परेशान है, वहाँ पर हमने सब लोगों से जाकर अप्रोच किया और हमारे जो साबिक एमपी साहब से मैंने उनसे अर्ज किया, अरे हैरत की बात है कि इतना बड़ा खरीबी सिटी और वहाँ पर इतनी बदबू है, उसके ऊपर कौन तवज्जो देगा। इसके लिए मेरी बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है। हम जानवर की फिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर है तो अपने कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, उनको है तो हम अपने उसके लिए आश्रमों में उसके इसमें रख रहे हैं, वहाँ गायें बैले हैं उनको हमें तो अपने बचाने की कोशिश करें। हम यहाँ इंसानों के पीछे आप पड़े, इतनी बदबू आप रह नहीं सकते। वहाँ पर जो रहता है उसको तकलीफ हो रही है, लोगों ने है तो वहाँ पर घर खरीद रखा है, आरसीडी बना रखा है, वहाँ पर स्कूल है। मैं खुद हूँ, 500 बच्चे मेरे पास हैं, 250 लड़कियाँ 250 लड़के, इतनी तकलीफ है उसकी कुछ हद नहीं, कोई उसको समझने को तैयार नहीं। हम बार बार यहाँ आए तो हमको तो अरे भाई क्या, अभी तो कमिश्नर साहब से मैं कई बार मिलने की कोशिश किया, वहाँ पर लोग मिलने का ना, नहीं अभी भेजिए, बाद में आता, बाद में आइए। अरे भाई ये इंसान रह रहे हैं वहाँ पर, उसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मगर इसको अगर कभी आप बाहर लेकर जाए, या अगर कभी शहर से बाहर जहाँ पर पहाड़ों का दरमियान हो 10 किलोमीटर तक, अगर कभी जहाँ पर है तो आबादी ना हो, वहाँ पर रख सकते हैं। तो ऑफिसर कहता है अरे बोले जनाब वो लोग कैसा करने देंगे। अरे भाई आपके पास निज़ाम है,
पूरा नज्म है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि आप कहते हैं सफाई, हमारा शहर खूबसूरत हो भाई, बेशक होना चाहिए। अभी हमने गौर किया, दिल्ली गेट से लेकर जेल तक इतने खंभे जो कुछ काम के नहीं है, जैसे कि फ़ोन के खंभे दरमियान में पड़े, लाइट के खंभे मैंने 22 खंभे हैं जो दिल्ली गेट से लेकर आपको तो वहाँ तक देखेंगे। इसके अलावा आज़ाद चौक के पास जो बजरंग चौक के लिए जा रहा है, उसके बाजू का रोड है, इतना अच्छा है, 40 फीट का रोड है, आगे बहुत अच्छा है, और दरमियान का इतनी घान है, वहाँ पर भी कुछ नहीं। मैं बल्कि मेरे से परेशान है आपके जो ऑफिसर है कट्टर गेट के, मैं बहुत तंग करता हूँ, आते जाते रोकता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बल्कि वो लोग भी तो सब जानते हैं अक्सर जी। तो अभी बायो माइनिंग का टेंडर अपना ओपन होने जा रहा है। अच्छा, वो होने के बाद एक 2-3 महीने में वो पूरा बदबू का जो नष्ट हो जाएगा, बस पहली बात जी। दूसरी बात, अपन अगर आज शहर में देखते हैं बहुत नाले होते हैं जी। अभी हम क्या करें, लोग क्या करते हैं, नाले में कचरा डालते हैं, तो पूरे शहर के नाले हम अभी जाली से पैक करने वाले हैं, बड़ी बड़ी जालियाँ है, लोग ऊपर से अंदर नहीं डाल सकेंगे, और वो नालियों को भी हम बायो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो नालियों से आगे चल के दुर्गंध नहीं आने वाली, प्रॉपर सोल्यूशन है वो। हाँ, तो वही तो शहर के अंदर भी जो लोग रहते नाले के बाजू आजू बाजू में, वो आप बदबू आती, ये दिनों में तो बदबू बारिश के दिनों में ज़्यादा आती, तो उसके ऊपर एक बायो ट्रीटमेंट का हमारा प्लान चल रहा है। बायो ट्रीटमेंट होने के बाद वो पूरा बदबू रहित हो जाएगा, ये गारंटी है। बस सर मेरी ये रिक्वेस्ट थी, एक रोजे बाग में सर इतने बड़े बड़े अच्छे लोग रहते हैं, सही बात है। और इतनी बदबू है सर, लोग एक एक का घर करोड़ रुपए का है, अब वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाए? और हरसुल में वो भी, तो ट्रीटमेंट हरसुल में करने वाले हरसुल में जो है तो गरीब लोगों ने घर लेकर के, सर घर कैसी मुश्किल से बनता सही है, बात है। अपनी पूरी जिंदगी के साथ लगाया था, और वहाँ पर इतनी बदबू है कुछ हद नहीं। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि बिल्कुल श्योर। थैंक यू सर। और सर बहुत सारी चीज़ें जो खालिश मुस्लिम महलों के अंदर जो देखने को मिल रहा है कि कचरा ज़्यादा पड़ा रह रहा है, तो इसमें मेन जो हम समझते हैं लैक ऑफ वर्क हो रहा है वो ये है कि टाइमिंग का प्रॉब्लम। घंटा गाड़ी पहले आकर जा रही है, लोग बाद में कचरा निकाल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो टाइमिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। नंबर 2, रॉन्ग पार्किंग। सड़कों के दोनों तरफ डिवाइडर के राइट लेफ्ट के अंदर गाड़ियां खड़ी रहती है, कचरा उसके नीचे रहता है और उसके नीचे कुत्ते भी पल रहे हैं, तो ये 2 चीजें, तो अगर हम पार्किंग का सिस्टम सही कर दें तो वहां से नीचे का कचरा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो लाइक ऑफ वर्क हो रहा है, जो टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करें या एक राउंड बढ़ा दी जाए, जैसा बहुत सारे जो मार्केट एरियाज है वहां पर आपकी गाड़ियां रात में भी चलती है और चलती है ना कमर्शियल एरिया में, और जो है तो जो जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर सुबह चलती है, अगर वहां पर एक दोपहर में भी गाड़ी चला दी जाए तो मुझे लगता है ये वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नंबर 2 जो है तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिलसिला है वो मुसलमानों के अंदर ये है कि हम लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि हमको कचरे को 3 जगह डिवाइड किस तरह से करना है। तो मैं समझता हूँ कॉर्नर मीटिंग्स जिसको कहते हैं ये बहुत इसके अंदर कारगर साबित हो सकती है, और ये कॉर्नर पे ना हो, ये गलियों में हो जो महिलाएं देख सके, क्योंकि कचरे का जो भी मामला है ये महिलाओं के पास है, मर्दों के पास नहीं है। तो आप अगर गली वाइज इसको करते हैं कि एक 3-4 लोगों की टीम हो और वो इस चीज को बताए कि कचरे को किस तरह से अलग अलग किया जा सकता है। दूसरी बात, पब्लिक स्पेसेस, हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास करंट जो डीपी है उसके अतराफ में जो स्पेस है, और जहां पर पार्किंग स्पेस है, पार्किंग एरियाज है, बहुत सारे बड़े बड़े जो है तो बिल्डिंगों के अंडरग्राउंड है, यहाँ पर कचरा बहुत ज्यादा जमा होता है। तो हम कोशिश करें कि यहाँ से कचरा निकले, अगर यहाँ से कचरा निकलेगा तो ये कचरा निकल के बाहर नहीं आएगा, और वहाँ कचरा जमा होने की दिक्कत एक ये भी है क्योंकि हमारे एरिया में नल के पानी फूटे हुए वो पानी वहाँ पर जाता है, फिर वो कचरा सड़ता है और उसके वजह से बदबू भी पैदा होती है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। तो अगर ये तमाम चीजें अगर हम लोग कर लें तो मैं समझता हूँ शहर ग्रीन होगा और 100% होगा। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, कि हमारे पास एक गली के अंदर इतना कचरा निकल रहा है कि वहां पे 4 गाड़ी की जरूरत है, लेकिन आपकी 1 गाड़ी आकर चली जाती है, बाकी 3 गाड़ी का जो कचरा है वो उसके घर में पड़ा रहता है, वो घर में नहीं रख सकता, फिर वो कहाँ लाकर फेंकता, जहां पर रोड के ऊपर कहीं ना कहीं कचरा जमा है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाए, अगर हम कचरा उठाने की गाड़ियों को बढ़ाए, तो मैं समझता हूँ ये जो एक प्रॉब्लम जो रोड पर खड़े रहने का खत्म होगा। एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे मैं आपको बात कर चुका हूँ, कोलैबोरेशन की हमको जरूरत है, हम कहीं ना कहीं लोगों से कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, जब नया हमने शुरू किया कारपोरेशन के द्वारा, मैं भी एक मीटिंग में था कि भाई कचरे को 3 जगह डिवाइड करो और अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपका कचरा नहीं उठाएंगे।
इसमें हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसमें हमको निगेटिव रिस्पॉन्स मिला। और वो ये मिला क्योंकि कचरे की गाड़ियों ने कचरा उठाया नहीं, क्योंकि आपने डिवाइड नहीं करे, और वो लोगों ने फिर से कचरा लाकर रोड पे फेंका। जबकि हमको चाहिए था हमको उनके पास जाकर उनको कॉन्फिडेंस मिले और उनको बताए कि ये अलग करने से फायदा क्या है और अलग नहीं करने से नुकसान क्या है। और रही बात ग्रीन जो हम सिटी बनाना चाह रहे हैं, डिवाइडर्स हमने बना चुके। डिवाइडर के बीच में गालिबन 1.5 से 2 फीट की लेंथ है, उस पे एक जगह झाड़ लगा हुआ है, फिर 4 फीट तक झाड़ नहीं है। बीच में जो जगह है वो कचरे की जगह बन गई है। वहां पर जो तंबाकू खाने वाले हैं, बाहर पूड़ी खाने वाले, वो थूक रहे हैं, चलती हुई गाड़ियों में से वहां थूका जा रहा है। अगर उस पर झाड़ सही से लगे और वो झाड़ों की सफाई हो, देखो ग्रीनरी तब तक ही ग्रीनरी हो तब तक वो दिखे। हमारा झाड़ का कलर ही बदल गया धूल उस पर इतनी, क्योंकि हमने आज तक वो झाड़ कभी धोया नहीं। हम इंदौर की बात करते हैं, हम मुंबई की बात करते हैं, हम दीगर सिटीज की बात करते हैं, वो लोग जो है तो अपने झाड़ों को रोजाना धो रहे हैं, तो वो साफ दिखेगा। तो साफ जगह कोई गंदगी नहीं डालता, गंदगी हमेशा गंदगी की ही जगह पर होगी, ये आपको समझना होगा। दूसरी बात, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, चाहे वो आप सोशल वर्कर्स को उठा लीजिए, चाहे कारपोरेशन के अधिकारी जाकर वहां पर काम करें। लेकिन मैं समझता हूँ सोशल वर्कर्स इसके अंदर आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और औरंगाबाद की खास बात यह है कि यहाँ पर सोशल वर्कर बहुत है, तो आपको हर गली में कम से कम 2 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो डेली की मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर डेली मॉनिटरिंग होगी तो मुझे लगता है हम इंदौर को कई साल पीछे छोड़ देंगे और औरंगाबाद को जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से बनाएंगे। इसके अंदर हम हमारी तरफ से जो भी आप चाहते हैं सहयोग हम करेंगे। थैंक यू। तीसरी बार बात करेंगे, जो पहली बात कही कि घंटा गाड़ी की टाइमिंग, तो वो तो हम बदल देंगे, क्योंकि घंटा गाड़ी आपने लिया है। तो जो रेडी कंपनी है, 2-3 बातें जो है कि घंटा गाड़ी जहाँ 4 रिक्वायरमेंट है एक आती है, उसका भी हमने रिव्यू पूरा लिया है। तो कम से कम अभी अपने शहर में 300 घंटा गाड़ियाँ हैं और 100 घंटा गाड़ियों की ज़रूरत है। अभी घंटा गाड़ियाँ 2 ट्रिप करती है, उनको 3 ट्रिप कम से कम करने की ज़रूरत है। ये सभी मुद्दे हम ये मुहिम के अंतर्गत फोकस कर रहे हैं और प्रॉपरली हम वो बढ़ाएंगे। आपने को कहा है आखिरी यहाँ तक पहुँचना कि जब तक शहर का आखिरी कचरा लिफ्ट नहीं होगा तब तक कंपनी निजात नहीं पाएगी। ये तो हमने उनको बता दिया है। हमने बहुत सारे शौकात दिए, कंपनी का पेमेंट रुका के रखा है, क्योंकि क्या है कि कंपनी जो एग्रीमेंट है पूरा कचरा लिफ्ट करने की जिम्मेदारी कंपनी की है। दूसरी बात जो आपने कही कि शहर के अंदर कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन के लिए अगर कुछ वॉलंटियर्स मिल जाए, तो अभी क्या काम, हर वार्ड से हम 1, 2, 3 संख्या में जहाँ जरूरत है ज़्यादा, तो हम एक स्वच्छता दूत नियुक्त कर रहे हैं कि जो महापालिका को सहयोग करने के लिए वो काम करेंगे। और वो वॉलंटियर्स होंगे जो जैसे समाज सेवक होंगे, समाज सेवा बोल के वो काम करेंगे और उनको हम थोड़ा सम्मान देंगे स्वच्छता दूत बोल के। उनके कोऑर्डिनेशन से हमारे लोग काम करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी अपने सबकी है। अपना अंतिम हेतु क्या है कि वहाँ की स्वच्छता होनी चाहिए, वहाँ के आरोग्य का स्तर बढ़ना चाहिए, वहाँ ग्रीनरी जितनी हो, ब्यूटिफिकेशन हो। दूसरी बात, डिवाइडर के ऊपर भी हम अभी काम कर रहे हैं। स्पेशल डिवाइडर का भी 15 दिन का है, तो हर डिवाइडर का हम जायजा लेंगे। जहाँ जहाँ पेड़ों की ज़रूरत है, झाड़ों की ज़रूरत है, जो ऑर्नामेंटल ट्रीज है, श्रब्स है, वो हम लगाएंगे। और अभी उसका अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है। हमने तो अभी पिछले साल में बहुत काम हो गया है, लेकिन जहाँ काम गलत हो गया, कहीं बड़े बड़े पेड़ उसमें लगे हैं, ये भी अपने को दिखता है। कहीं पर पेड़ नहीं, लोग कीचड़ डालते हैं, कूड़ा डालते हैं। तो ये भी स्थिति अगले 15 दिन में हमको बदलनी है। और दूसरी बात कि एक्चुअली जो सुझाव हमको आते हैं तो हम उसका वेलकम करते हैं। समझो मेरे मोबाइल पे या आयुक्त सर के मोबाइल पे किसी का वीडियो आता है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ कीचड़ है, वहाँ तुरंत हम जाकर उठाते हैं। जहाँ पॉसिबल है कार्रवाई करने की, हमारे पास 40-50 ये एक्स आर्मी मन है। हाँ, तो वो शाहगंज में एक हमने क्या किया, अभी शाहगंज में बस स्टैंड आपने देखा होगा, वो एबंडन है, वो इमारत को यूज नहीं करते, वो बस स्टैंड पे काम में नहीं है। बाजू में मंडी है, तो पूरा लोग उसमें कचरा डालते थे पूरा। वो इमारत किसकी है? एसटी वालों की, एसटी महामंडल। हमने MSRDC से लेटर लिखा कि तुमको हम 1 लाख फाइन करेंगे, ये 15 दिन के अंदर ये पत्र लगा के कवर करो। तो उन्होंने वो हमारा कॉग्निजेंस लिया और वो कवर कर दिया है। टोटल 18 साल से जो काम पेंडिंग था। तो ऐसे कई काम हमको करने हैं, जहाँ जहाँ से हमको रिपोर्ट प्राप्त होते हैं कि यहाँ ऐसी स्थिति है, हम तो 24/7 उसी काम से लगे। जितने हमको मौका मिला वो काम का, तो हम हमारे आदमी भेजते, वो क्लियर करके लेते। वो तो आम बात है, क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वहाँ कचरे का पॉइंट कैसा बंद हो जाए, इसके लिए भी अपने को सोचना है। और जो स्थानिक नागरिक है वो हमारी खास मदद करेंगे,
क्योंकि उनको मालूम है वहाँ का प्रॉब्लम क्या है, क्या करना चाहिए, सोल्यूशन वो देंगे। और महापालिका ये अपने साथ है। बोले तो महापालिका आदरणीय श्रीकांत सर का हेतु ही संभाजी नगर को, औरंगाबाद को अपने को नंबर 1 पे लेना ही है। इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो कुछ करना है, फंडिंग है, बाकी कुछ अपने जो CSR फंड रहता है इंडस्ट्री का, वो भी हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार ये ब्यूटिफिकेशन का काम हो गया तो वाकई शहर बहुत अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। और ये तो काम निरंतर का काम है, कोई आज किया और कल ठीक हुआ ऐसा नहीं है। हर दिन अपने को नए उत्साह से काम करना है और जितनी अवेयरनेस हो जाएगी उतना लोगों में अवेयरनेस के बाद ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा, सुचारू रूप से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। हाँ, जहाँ पर जो जैसे तैयब जफ़र जो बोल रहे थे कि ख़ास करके हमारे शरीफ कॉलोनी से लेकर आज़ाद चौक तक हमारे ऑब्जर्वेशन में उतना एरिया ज़्यादा है। तो हम वहाँ पर देखते कि गाड़ियाँ इस तरह लगी है कि नीचे कचरा, और बड़ा अच्छा वर्ड उन्होंने कहा, नीचे कुत्ते भी पल रहे हैं उस कचरे के बीच। एक्चुअली इंटरप्ट करता हूँ, एक्चुअली वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ा है। ताकि नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आपने पास भी अपन वो टो करके करेंगे, वो कार्यक्रम करना है अपने को। और सर एक चीज ये है कि जो महानगर पालिका के अंदर ओपन स्पेसेस जो पड़ी है, उस ओपन स्पेसेस को आप जो है तो कुछ गार्डन बनाए या बच्चों को खेलने के लिए कुछ वहाँ पे वॉकिंग के लिए वगैरह बनाए, स्पेशली ये मुस्लिम एरिया को अंदर में। ये 67 प्लेसेस ऑलरेडी अपना स्पेसेस है, तो आप बताओ हम करके अपने को करके लेना है। बिल्कुल। जहाँ ओपन स्पेस है वहाँ ये तो ओपन जिम होगी या बच्चों के खेलने के लिए कुछ आइटम रखेंगे। हाँ, कुछ भी सोसाइटी के लिए या जो भी है वहाँ के उस एरिया के लिए अभी आप वो पुलिस बेस के पास एक एरिया है, पहले गार्डन था वो, अगर अभी है तो मैंने एक दफा पुलिस की गाड़ी को बुलाकर ये करा था, मगर जब गाड़ी आई तो वो लोग नहीं रहते, तो उसके लिए कुछ जरा तवज्जो दीजिए। वो बहुत बड़ा एरिया है। वही एरिया एक्चुअली क्या है, जो प्राइवेट प्लॉट से चाहता है तो औरंगाबाद शहर की तारीख है कि पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोरोना काल हो या जब भी हो, हम लोगों को बुलाया गया, हमने फुल फ्लेज सपोर्ट किया है। एक बात दूसरी बात ये कि मतलब आपने बुलाया, आप हमसे कॉपरेशन लेना चाह रहे हैं, आप भी अपने वादे पर खड़े उतरिए। और साजिद भाई, हुसैन भाई जो बात बता रहे थे, हम पूरे शहर की मसाजिद के जरिए आइम्मा मसाजिद को पाबंद करेंगे कि जुमा की नमाज में इस्लाम ये कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, उसका खुलासा है सफाई आधा ईमान है। हमारे पास ये तस्वुर है और हम कुरान की बहुत सारी आयत के जरिए से लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बिठा सकते हैं कि ये सफाई हमारे अपने फायदे के लिए है। हमारा शहर साफ होगा, औरंगाबाद शहर का नाम होगा, उसका नंबर होगा, ये बात की बात है। लेकिन सफाई को इस्लाम जो अहमियत देता है वो इंशाअल्लाह मसाजिद के ज़रिए से ऐलान करवा के हम पूरे जितने यहाँ पर अलग अलग संगठनों के NGOs के लोग बैठे हैं, ये भी अपने इमामों को बोलेंगे, हम भी लेटर निकालेंगे इंशाअल्लाह, कॉमन लेटर बनाएंगे और सब मिल करके। कल हमारा एक पूरा आइम्मा मसाजिद उलमाए किराम का प्रोग्राम हो रहा है हज हाउस में, इमारत शरिया मरेठ, पूरे मरेठवाड़ा का तकरीबन पूरे शहर के लोग रहेंगे। तो कल के मंच पर 1 तारीख के इंशाअल्लाह मैं खुद वहाँ पर इस बात का ऐलान करूँगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने औरंगाबाद ने हमसे ये ताउन मांगा है और हम सब वादा करें कि परसों जुमा में इस बात का अपनी अपनी मसाजिद में बाकायदा ऐलान करते हैं। हमारी क्लियर रहेगी और सही रहेगी तो फिर पानी के मसाइल में पैदा नहीं होंगे। सफाई सुथराई में इसका ड्रेनेज विभागाला पत्र लिहून आणा। बहुत जरूरी है वो जरूरी है। और ये इन दिनों ज़्यादा एक्चुअली वो पानी परफेक्ट होकर बोर में जाता है। यस यस यस। उसके अलावा भी सर बात हमारा बनाने के लिए औरंगाबाद में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान औरंगाबाद स्मार्ट सिटी द्वारा, औरंगाबाद महानगर पालिका द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, औरंगाबाद दरवाज़ों का शहर कहा जाता है। एक दरवाज़ा रोशन गेट के करीब आप देखेंगे तो वहाँ कचरा आपको साल में 365 दिन वैसे ही नजर आएगा। तो वहाँ का कचरा सर उठता क्यों नहीं, वो समझ में नहीं आता। अगर वो जाता भी है तो जैसे तैयब भाई ने कहा
कि आप कहीं ना कहीं उठाने में, ट्रांसपोर्टिंग में कम हो रहे हैं, वो एक बात सही है। और सर प्लस एक दूसरे राम मंदिर के सामने एक डीपी है, डीपी के पास में ये कचरा गुंडी है। वो कचरा गुंडी में मैं अक्सर जब भी देखा है कचरा की गाड़ी आती तो रात में 8 से 7 या 8 बजे के टाइम में आती। दिन भर कचरा सारा वैसे रहता, लोगों को उसी कचरे से गुजरना पड़ता। और रहा सबसे बड़ा मसला जो कि बताया मौलाना साहब ने, हमारे भाई ने, कि औरंगाबाद में जो है तो शरीफ कॉलोनी, रोशन गेट, किराड़पुर का जो पार्किंग का मसला है, वो पार्किंग का मसला सिर्फ साल में एक ही दिन हल होता, वो होता है रामनवमी के टाइम। क्योंकि रामनवमी के टाइम जो तो लोग जो दर्शन को आते हैं उनके लिए साफ सुथरा होता है, वो बहुत अच्छी बात है, वो इंसान है। लेकिन उसी तरह इंसान वहाँ रहने वाले हम भी हैं। तो पुलिस कमिश्नर को लीजिए आप साथ या किसी को भी लीजिए, लेकिन वो पार्किंग का मसला हल करिए। उस पार्किंग की वजह से बहुत जो है तो वहाँ पर गंदगी हो रही है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। और वो एरिया है स्लैम एरिया, जो तो लोग वैसे ही जो तो रोज डेली कमा के खाने वाले हैं, वो लोग उनको कमा के खाना ही मुश्किल है, तो दवाखानों में वो लोग पैसों कहाँ से लगाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई कीजिए। नमस्कार, मीडिया एनालिस्ट एट स्मार्ट सिटी, बाकी जो नहीं जानते उनके लिए। तो आप सब लोगों को जो हम जोगदन सर उपायुक्त महानगर पालिका, इनकी तरफ से जो हमने निमंत्रण दिया है, उसका कारण ये है कि आप सभी लोगों की समाज में एक प्रतिष्ठित जगह है, आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर हैं और आपकी वजह से बहुत सारे लोग अपने डिसीजन, अपना वे ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल वो मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो समस्याएं आपने जो गिनाई वो हमारे जोगदन सर हो गए या आयुक्त सर भी हो गए, जी श्रीकांत सर, आपको मालूम है उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर पब्लिक करके रखा है। कोई भी नागरिक उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, वो डायरेक्ट खुद देखते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं या संबंधित अधिकारी को वो समस्या फॉरवर्ड करते हैं। आपसे उम्मीद हमारी ये है, ये जो समस्याएं हैं आप यकीन मानिए कि अधिकारी लोग सुबह 7 बजे से जो उठते हैं तो 12 बजे तक इन्हीं समस्याओं से जूझते हैं और वो बहुत रिसर्च कर चुके हैं और उसकी वजह से उन्होंने अलग अलग कोशिशें की है कि किस तरह से इसको रिजॉल्व करें। आपसे उम्मीद ये है कि आप किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि लोग अपना कचरा घंटा गाड़ी को ही दें, एक 24 घंटे अपने घर में वो कचरा रखें। कभी एक अल्टरनेट डे पे आती है उनकी गाड़ी, वो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने अलग अलग सूखा और गीला ऐसे अलग अलग करके घंटा गाड़ी को ही कचरा देना और इधर उधर ना डालें। कभी कभी उनका कहना होता है, हम जानते हैं कि वो लो इनकम ग्रुप से है और उनके घर छोटे होते हैं, उसमें वो नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ा हम एक पहल प्रशासन की ओर से, एक पहल उधर से अगर होगी तो ही ये शहर हो जाएगा। अगर हम कंटिन्यूसली महानगर पालिका को, प्रशासन को ही आरोप करते रहेंगे और तो ये ब्लॉक जैम हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे हमारे शहर का कई लिहाज से लॉक जैम हो चुका है, आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ हद से अभी इतना इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो अब आपकी तरफ से भी कुछ उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़िए और उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो अपना कचरा घंटा गाड़ी, आपकी समस्या है घंटा गाड़ी नहीं आ रही, उसके लिए हमने ऐप डेवलप किया है, पैसा लगाया गया है, लोग लगाए गए हैं, मेहनत की गई है। माझा स्वच्छता साथी नामक ऐप है, आपकी गली में आप जोमेटो का जैसे डिलीवरी ट्रैक करते हैं उस तरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, वो आपके घर तक आएगी और आपका कचरा लेके जाएगी। ये जिम्मेदारी हमारी है। आपके इधर कोई डीप क्लीनिंग की जरूरत है, जेसीबी की जरूरत है, आप बोलिए, हम वहाँ पहुँचेंगे। मैम अभी जैसे थोड़ा आपकी तरफ से मतलब रिस्पॉन्स ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा हमारी तरफ से जो भी आपको कोऑपरेट होगा वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पोलियो दिवस के टाइम महिलाएं घर घर जाके बच्चों है क्या पोलियो पिलाने के लिए उन्हें अवेयरनेस करती है, बंदोबस्त करो, नहीं तो उनको फाइन लगाने वाले हैं। नहीं, कॉर्पोरेशन का ही है सर। कॉर्पोरेशन का हम डेवलप करेंगे वो। यस, इसी तरह से सर रोशन गेट पे एक कॉटन मिल था जो बंद हो चुका है जमाना पहले और अभी पूरा ओपन स्पेस वो उसका पड़ा हुआ है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आई थिंक अभी आपकी 50 गाड़ी वहाँ से डंपिंग निकलेगा कचरा जो है। और रात में जिस तरह के बच्चे वहाँ पे जाके नशा कर रहे हैं, कुछ जो भी इंजेक्शन वगैरह, जो भी बच्चे यंगेस्ट है, ये चीज़। और एक चीज़ सर स्पेशली मैं आपको ये बोलूँगा कि आज हम लोगों का जो वो मुस्लिम बेल्ट है या जो भी है, इस एरिया में कहीं कहीं पे बहुत ही छोटी गलियाँ हैं जहाँ पे गाड़ी भी आपकी नहीं जाती है, तो उसके लिए भी आप जो है तो स्पेशली कुछ ऐसा नियोजन करें। पूरे हैंड कार्ड जाएंगे। हाँ,
दूसरी बात क्या है, एक आप सभी से गुजारिश है कि जो एरिया में आप रहते हो, तो हमारा जो इंस्पेक्टर है, सेंट्रल इंस्पेक्टर है, हमारा वहाँ का वार्ड ऑफिसर है, उसके आप संपर्क में रहो कि जो जो आपको लगता है कि बाबा ये ऐसा है, यहाँ कचरा ज़्यादा है, या ऐसा सुझाव है, यहाँ ये प्लान हो सकता है, वो हम तक आए तो हम वो इंसर्ट कर लेंगे यहाँ हमारे प्रोग्राम में। और आज के दौर में सर ओल्ड सिटी के अंदर स्पेशली जो पानी आ रहा है, ये ड्रेनेज का पानी आ रहा है। पहले तो 10 दिन और 12 दिन के बाद में पानी आ रहा है औरंगाबाद सिटी। उसके बाद में जो है तो आधा एक घंटा जो है तो पूरा ड्रेनेज का पानी आ रहा है। उसके बाद में भी उसके 15-20 मिनट तक जो तो उसकी स्मेल नहीं जा रही है। तो इसके ऊपर आप जरा सा ध्यान दें, ताकि ये बीमारी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाली चीज ये है। आज जो बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है, बीमार जो हो रहा है, हॉस्पिटल आज हमारे पास में फुल है, उसकी वजूहत ये गंदगी और ये पानी, क्योंकि पानी सबसे मेजर चीज है जो हमारे बॉडी को रिलीफ देता है, और उसी की वजह से हम आज जो तो परेशान यानी हमारे मुस्ताद भाई की अगर हमारी क्लियर रहेगी और सही रहेगी तो फिर पानी का मसाइल भी पैदा नहीं होंगे। सफाई सुथराई में इसका ड्रेनेज विभाग वाला पता लग रहा बहुत जरूरी है। वो जरूरी है, और ये इन दिनों ज़्यादा एक्चुअली वो पानी परफेक्ट होकर बोर में जाता है। यस 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 नहीं, उसके अलावा भी सर परेशानियां हैं वो साहब 100% दूर करेंगे। तो अगर आपको बोलना है तो रिक्वेस्ट है कि आप खाली 2 मिनट के अंदर बोलिए, और एक आदमी जो बात करेगा सेकंड आदमी ने वो बात रिपीट मत करना प्लीज। थैंक यू, बोलिए। लोगों में शौर पैदा करना है कि गार्बेज को कैसे सेग्रीगेट करके कैसा। अब जैसे मैडम ने अभी बताया कि 24 घंटे थोड़ा आप बर्दाश्त करो, थोड़ा हम बर्दाश्त करते हैं कि ठीक है छोटी जगह है तो उसको संभाल के रखना है। तो एक सजेशन होगा तो जल्दी मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसी तफसील चलेगा तो काफी टाइम हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट दीजिए। मुबारकबाद के लायक है औरंगाबाद की स्वच्छता के लिए, और फिर आपने उसके बाद धार्मिक गुरु और उलमा की जो मीटिंग ली वो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं अपनी 42 साल की हिस्ट्री में देखता हूँ कि इस टाइप की मीटिंग में पहली बार तब आया हूँ। आज तक हम पुलिस डिपार्टमेंट किसी मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अंडर में जो रज़ा एकेडमी अंडर में औरंगाबाद ही में नहीं, सिटी में नहीं, जितनी भी ज़िले में हमारी मसाजिद है, हम उनको मसाजिद में जो फ्राइडे की प्रेयर्स होती है उसमें हम स्पीच के लिए एक लेटर रवाना कर देंगे। हमारा आपके लिए पूरा कॉपरेशन है, और हमारी तरफ से भी जो बातें आती है आप उसमें भी कॉपरेट करिए। थैंक यू।